नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं स्वाति और रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। अमेठी जनपद के संग्रामपुर थाना में संपूर्ण समाधान दिवस अमेठी उप जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह व क्षेत्राधिकारी अमेठी अर्पित कपूर की अध्यक्षता में 19 शिकायत आई, जिसमें लेखपाल व पुलिस टीम गठित करके रवाना की गई। इनमें एक शिकायत चड़ेरिया की आई, जिसमें उस ग्राम सभा के कोटेदार ने अपने पड़ोसी से नाली बनाने को लेकर विवाद है। साथ उप जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह पराली जलाने को लेकर मशीन मालिक को किसानों को आगाह किया कि कोई भी पराली जलाते हुए पकड़ा जाएगा उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। उप जिलाधिकारी ने एक शिकायतों पर मुंह में मास्क न लगाने पर 100 का आर्थिक दंड देने के बाद शिकायत सुनी। देखिए संग्रामपुर से अंजनी मिश्रा की रिपोर्ट। जी सर, जो क्षेत्र में ये कंबाइन हार्वेस्टर मशीन से जो कटाई की जा रही है, इसके लिए क्या निर्देश जारी किए गए हैं? निर्देश ये है कि इनके द्वारा प्रॉपर ज़मीन से कटाई करनी पड़ेगी, और यदि प्रॉपरली ज़मीन से कटाई नहीं करते हैं, ऊपर से कटाई करते हैं, तो इसको जब्त कर लिया जाएगा मशीन को। और जब तक वो एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा लेंगे ज़मीन से काटने वाला, तब तक जो है उसको जब्ती को छोड़ा नहीं जाएगा। सर, अभी हाल ही में देखा गया है किसानों के बहुत से ऐसे खेतों में जहां पे एक्स्ट्रा मैनेजमेंट के बिना कटाई की गई है, उन पर क्या कार्रवाई की? नहीं, अभी तक कोई संज्ञान में नहीं है। अभी इधर की साइड में कटाई भी शुरू नहीं हुई है। सर, अभी कल यूपी में तो कटाई शुरू हो जाती है, इधर की साइड में तो अभी 15 तारीख के आसपास कटाई शुरू होगी। यदि आप लोगों को संज्ञान में है, आप बताइए। ठीक नहीं, अभी कल सर हम आ रहे थे एक लेखपाल भुसारी के पास, लेखपाल भी आपके मौके मौजूद थे, उनके सामने कटाई चल रही थी। अब वो बिना एक्स्ट्रा मैनेजमेंट की कटाई कर रहे थे। तो आप लोग हमें बताते हैं, ऐसा नहीं है। यदि कोई ऐसा करेगा तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लेखपालों को भी निर्देश दिया गया है, हर गांव में मुनादी करा दी गई है, चाहे लाउड स्पीकर के माध्यम से हो, चाहे ढोल के माध्यम से हो, चाहे मंदिर के माइक के माध्यम से हो, मस्जिद के माइक के माध्यम से प्रॉपर करा दिया गया। इसमें स्पष्ट निर्देश है कि यदि कोई कटाई इस तरह करता है या पराली जलाता है, पराली जलाने में भी जुर्माना भी है और FIR भी है। यदि कोई 2 एकड़ से कम है तो 2500 रुपये, 5 एकड़ तक है तो 5000, उससे ऊपर है तो 15,000 रुपये जुर्माना भी वसूला जाएगा और FIR भी दर्ज कराएगा। जी सर, ओके। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं? अच्छा, आज थाने किस लिए थाने आए थे? थाने एक एप्लीकेशन लेके आए थे। क्या एप्लीकेशन, क्या समस्या थी? एप्लीकेशन ऐसा कि हमारे दरवाजे सामने घूर लगा रहे हैं, दूसरा कोई अच्छा, जबरदस्ती घूर लगा रहे हैं। तो आपको आर्थिक दंड भी पड़ा है आज। हाँ। कितने रुपए का आर्थिक दंड पड़ा? 100 रुपये। 100 रुपये। किस लिए पड़ा था आर्थिक दंड? अरे मुंह में अंगूठा नहीं बांधे थे। मतलब मास्क आप नहीं या अंगूठा नहीं लगाए थे, तो कौन ये दंड दिया आपको? SDM साहब। SDM साहब ने दिया। ठीक। थाना कौन सा है? ये थाना संग्रामपुर। ठीक। यूपी के जौनपुर जिले के खोटहन थाना क्षेत्र के लवायन गांव निवासी राजा बिंद का आरोप है कि जो रोज की तरह अपनी दुकान बंद करके शाम को घर जा रहे थे। जैसे ही सेठुआ पारा पहुंचे थे, रास्ते में जाते समय अज्ञात बदमाशों ने उनका पीछा किया। रास्ते में सुनसान जगह देखकर युवक से मोबाइल, अंगूठी और पैसा छीनने लगे। जब युवक ने शोर किया तो मौके पर ग्रामीणों ने पहुंचे और पल्सर सवार बदमाश भाग निकले। जाते समय उनके सिर्फ हाथ की अंगूठी ही लगी। बाइक सवार शोर शराबा सुनकर तो भागने लगे, तो युवक ने उनकी पहचान कर ली है। बगल के गांव के रहने वाले 2 लोगों के नाम थाने में लिखित सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। देखिए खोटन से शिवसेंद्र यादव की रिपोर्ट। क्या मामला था? सर, बात ये हुई कि मैं आ रहा था, क्या नाम है, बद्दूपुर मेरी दुकान है, ठीक है। और उसके बाद मैं वहाँ से आ रहा था और सेठुआ पारा पहुँचे हुए था, तो 2 बंदे इधर से पल्सर से जा रहे थे। उसके बाद वो सब, क्या नाम है, मैं एक साइड से जा रहा था, वो सब एक साइड जा रहा था। फिर ला के मेरे पास सटा दिए पल्सर को। फिर मैंने सोचा कोई लग रहा है, कोई जान पहचान का आदमी है। फिर देखा, क्या नाम, तो फिर मोबाइल को छीनने लगे, क्या नाम है। तो फिर मैं घबराहट हो गया, क्या नाम है, फिर छीना झपटी करने लगे, मोबाइल को गिर गया, क्या नाम है। मोबाइल गिरने के बाद फिर मेरे को दिक्कत हो गई। मैं सोचा क्या बात है, क्या नाम है। फिर मेरे को एक थप्पड़ मार दिए ऐसे, फिर मैं गिर गया। फिर गिरने के बाद क्या हुआ कि सब छीना छपटी करने, मोबाइल तो खो गई, मोबाइल टूट गया, खो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो सब मेरी अंगूठी थी सोने की 7,000 की, उसके बाद उन सब निकाल लिए, क्या नाम है। उसके बाद मैंने हल्ला मचाया। उसके बाद मेरे जेब में 10,000 रुपये भी था, जो कि पैसे बच गया, क्या नाम है, 10,000। और उसके बाद वो सब चिल्लाने के बाद निकल गए। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील पलिया थाना संपूर्ण नगर के
अंतर्गत गांव गोविंद नगर का मामला है, जहां पर शमशान घाट की जमीन लगभग 13 एकड़ से ऊपर है। उस जमीन पर वहीं के दबंग प्रधान जाकिर हुसैन ने अपनी दबंगई के बल पर नाजायज कब्जा किए हुए हैं और उनका कब्जा लगभग 15 सालों से चला आ रहा है और वह शमशान घाट की भूमि को छोड़ने को तैयार नहीं है। अब हालात तो वहां की यह है कि लोगों को शव का अंतिम संस्कार करने के लिए नदी के किनारे या जंगलों में जाना पड़ता है, जिससे कि पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। इस विषय में लोगों ने खजूरिया चौकी थाना संपूर्ण नगर से लेकर जिला अधिकारी, जन सुनवाई, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम मुख्य न्यायाधीश, महामहिम राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री तक नोटिस दिया और उसके बावजूद भी लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब सोचने की बात यह है कि इतनी जगह नोटिस देने के बाद इतनी तेज तर्रार बीजेपी सरकार में शमशान घाट की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? आखिर क्यों शासन प्रशासन मौन है? आखिर क्यों नहीं मरघट की जमीन दबंग प्रधान से खाली करवाई जा रही है? मरघट की जमीन की समस्या को लेकर वहां के लोगों ने मीडिया की टीम को अपना दर्द सुनाया, जिसमें चंद्रभूषण मिश्रा, लक्ष्मी नारायण पांडे, शशिकांत पुहारी, दुलारे दीप नारायण, नवोगत मौर्य, छोटे लाल, गुलाबचंद सहित तमाम लोग मौजूद हैं। देखिए लखीमपुर खीरी से पुनीत कुमार की रिपोर्ट। 6-7 लोगों का कब्जा इस पे कराया हुआ है। यानी ग्राम प्रधान ने कब्जा कराया? हाँ जी, ग्राम प्रधान का कब्जा है लगातार। कितनी जमीन है? 13 एकड़ 48 डिसमिल 4 ग्राम गाटा संख्या में ये जमीन है। 211 गाटा संख्या, 212, 214, 216। अच्छा, किसने कर रखा है? किन किन लोगों ने? ये जाकिर प्रधान का खुद का कब्जा है। मौजूदा प्रधान जो 20 सालों से लगातार कब्जा किए पड़े हैं। नहीं तो इसमें किसी और लोगों ने आपत्ति नहीं जताई? यहाँ पे किसी भी अन्यथा छोटे मोटे जो भी आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। पैसे का प्रलोभन दे करके, मार करके, उनके ऊपर मुकदमा लिखा करके, FIR दर्ज करा करके, उनको किसी भी तरह से आपस में भाई भाई को लड़ा करके जी, और उनको अलग किया जाता है। उनको डरा धमका करके इस पर अवैध कब्जा किया जाता है ताकि कोई बोल ना पाए। जहाँ एक तरफ योगी सरकार एक तरफ आश्वासन दिला रही है, आम जनता को बता रही है कि दबंगों की राज नहीं चलेगी, यहाँ तो लेकर के जैसे कि मरघट की ज़मीन है और इस पर कब्जा किया जा रहा है और आप लोगों ने बहुत ही प्रयास किया। मैं लगभग 1 साल से प्रयास कर रहा हूं और योगी जी कहते हैं कि दबंगों का कब्जा नहीं चलेगा, अवैध कब्जा नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि अवैध कब्जा कोई भी नहीं चलेगा, मगर सरकारी जमीनों को खाली कराया जाएगा। जबकि यहाँ के मौजूदा सांसद और विधायक जी का बार बार प्रेशर आ जाता है। जब भी तहसील से लेखपाल या कानून को इसको पैमाइश करने के लिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ किसी न किसी स्थानीय प्रतिनिधि का फोन आ जाता है, जिसके कारण पैमाइश रुक जाती है और वो टीम वापस लौट जाती है। जी, इसका मतलब ये है कि जो मौजूदा सरकार जो गाइडलाइन अपनी जारी कर रही हो कागजों में केवल है, जमीनी स्थल कुछ और? जमीनें कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है, केवल कागजों में है, हवाई है। जी, चलिए दूसरे क्या नाम है भैया आपका? हमारी राजभर नाम है मेरा सर, ग्राम गोविंद नगर जी, तहसील पलिया कला, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी का निवासी हूँ। आप भी इसी प्रकरण में आए हुए हैं? जी सर, मैं मरघट की जमीन की समस्या को लेकर आया हूँ। इससे पहले भी हम लोग 1-2 साल से सरकार को, SDM को, DM साहब को भी कई बार पत्र लिख कर उनको दिखाए हम लोग, लेकिन अभी तक कोई भी प्रक्रिया अब हम लोग के सामने नहीं आई है। क्या नाम है भैया? गुलाबचंद। आप भी यहीं रहते हैं? हम यहीं रहते हैं गोविंद नगर में। गोविंद नगर। आप भी यही प्रकरण में आए हुए हैं? हाँ, इसी से पे में आए। तो ये जो प्रधान कब्जा कर रखा है, सही में कब्जा कर रखा है मरघट की जमीन पे? आज हम लोग 1 साल से जो है जी, कि कागज दौड़ा रहे हैं चारों तरफ, DM, SDM, लेखपाल, तहसीलदार, लेकिन सारे लोग आश्वासन दिला रहे हैं जी कि इनका कब्जा छुड़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ लेखपाल और कानूनगो आ रहे हैं तो विधायक साहब का फोन आ जा रहा है, उसी समय काम बंद था। क्या नाम है भैया आपका? लक्ष्मी नारायण पांडे। लक्ष्मी नारायण पांडे, ग्राम गोविंद नगर के रहने वाले हैं जी। ये जो जमीन पे कब्जा ग्राम प्रधान जाकिर अली ने कर रखा है, कितने दिनों से कर रखा है? ये करीब हो गया 15-20 साल। 15-20 साल। तब से आप लोगों ने जमीन नहीं खाली करवा पाई? नहीं, खाली का हम लोग चाहते हैं कि खाली हो, बाकी वो कोई दबंग आदमी है, मार पीट कराता है और झगड़ा लाड़ी करा देता है, भाइयों भाइयों में झगड़ा लगा देता है, मुकदमा करा देता है। इस वजह से लोग डरा जाते हैं, दब जाते हैं। क्या नाम है भैया? शशिकांत। शशिकांत। कहाँ रहते हैं? गोविंद नगर रहते हैं। गोविंद नगर जी। अच्छा, ये जो जमीन का प्रकरण है इसका पूरा ब्यौरा आप मुझे बताएंगे? पूरा ब्यौरा क्या है, मतलब मरघट जमीन पर हम लोग खड़े हैं जी, और ये 5 साल पहले भी चर्चा चला था कि मरघट जमीन खाली कराई जाएगी। जी जी। लेकिन 5 साल से मुझे देखा नहीं, गन्ना ही लगातार 20 साल से कब्जा है। ये गन्ना बराबर इसमें खड़ा रहता है? बराबर गन्ना लगता है। अच्छा। लेकिन 5 साल पहले भी बात हुआ चली थी, प्रधान जी जब इलेक्शन में जब जीते हुए थे, इस समय 5वीं बार 4थी बार में,
तो ये बात हुई थी कि ग्राम ये मरकज़ी ज़मीन खाली कराई जाएगी जी लेकिन अभी तक कोई चर्चा नहीं हुआ जी। ना इसका कोई खोज और किए हैं भाई ज़मीन खाली होगी नहीं खोलेगी। चंद्रभूषण मिश्रा, ग्राम गोविंद नगर कॉलोनी, पोस्ट भानपुरी खजुरिया, थाना संपुड़ा नगर, तहसील पलिया कला, जिला लखीमपुर खीरी। जी, यहाँ का सर क्या प्रकरण है? ये 13 एकड़ 48 डिसमिल मरघट की ज़मीन है और 1 साल से मैं लगातार डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो से लेकर के इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सभी को मैं लगातार लेटर डाल रहा हूँ। लगातार कार्रवाई एसडीएम को भी लगातार पत्र दे रहा हूँ, लेकिन इस पे 1 साल से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मरघट खाली नहीं हो रही है। हम लोगों को डेड बॉडी जलाने के लिए शारदा के किनारे ले जा करके इधर उधर अधजली डेड बॉडियों को शारदा में प्रवाहित करना पड़ता है, जिससे कि प्रदूषण भी बढ़ता है। जबकि सरकार कहती है कि प्रदूषण को हटाया जाए, नदियों को स्वच्छ किया जाए, और हमारे यहाँ मरघट की ज़मीन होते हुए भी हमें इसमें जो है हमारा हक नहीं दिया जाता है, हमें इस पर कब्जा नहीं दिया जाता है, जिससे हम इसका सौंदर्यीकरण करा सकें और जो है यहाँ पे हम दाह संस्कार कर सकें। इस क्षेत्र में 4 ग्राम सभाओं के लिए ये मरघट जो है अकेला ही मरघट का स्थान है। गोविंद नगर, भानपुरी खजुरिया, कमलापुरी और सिद्धनगर 4 ग्राम सभाओं में कोई भी मरघट की अन्यथा और कोई जगह नहीं है, जबकि कम से कम 2500 आदमियों के बीच में ये 1 ग्राम सभा की मरघट की ज़मीन है, जिसको अवैध कब्जा कर रखा गया है। और इसमें ग्राम प्रधान जाकिर हुसैन अमेठी जनपद के तहसील तिलोई क्षेत्र के अंतर्गत ब्लॉक तिलोई के ग्राम भिलाई कला में पूर्व कोटेदार शत्रुघ्न मौर्य के खिलाफ ग्रामीणों ने तहसील में जमकर नारेबाजी की। घटतौली की जांच करने की मांग उपजिलाधिकारी तिलोई से किया, जिसकी जांच उपजिलाधिकारी तिलोई ने सप्लाई इंस्पेक्टर संजय सिंह को सौंपी। जांच करने गए अधिकारी को ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए और अपनी जांच रिपोर्ट उपजिलाधिकारी को सौंपी। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कोटेदार को सस्पेंड करके दूसरे कोटेदार के पास अटैच कर दिया गया। आज निर्धारित तिथि के अनुसार और शासनादेश के अनुसार ब्लॉक कर्मी तथा ग्राम प्रधान की मौजूदगी में कार्यवाही शुरू हुई, जिसमें सरकार की मंशानुरूप 3 स्वयं सहायता समूह इकट्ठा हुए। गोसाई बाबा स्वयं सहायता समूह, धनलक्ष्मी स्वयं सहायता समूह तथा अनुराग महिला स्वयं सहायता समूह अपने अपने समूह के कागजों सहित इकट्ठा हुए, जिसमें धनलक्ष्मी बाई स्वयं सहायता समूह में सभी सदस्य अनुसूचित जाति के हैं, इसलिए स्थगित कर दिया गया है। अनुराग महिला स्वयं सहायता केंद्र का लेन देन 2018 के बाद बैंक में न होने के कारण निष्क्रिय मान लिया गया है और गोसाई बाबा स्वयं सहायता केंद्र कागजों के साथ सभी रूप में सही पाया गया, जिससे ग्राम सभा का कोटा में चयन करके ब्लॉक मुख्यालय पर अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया। इस मौके पर ग्राम प्रधान मोहम्मद असलम व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद अशरफ, ग्राम विकास अधिकारी राजेश कुमार, एडीओ पंचायत सीबी सिंह सहित कई ब्लॉक कर्मचारी तथा भारी मात्रा में मोहनगंज थाने की पुलिस मौजूद रही। देखिए तिलोई से अंजनी मिश्रा की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत भिलाई कला आज पूर्व एजेंडा के अनुसार ग्राम पंचायत भिलाई कला में उचित दर विक्रेता के चयन हेतु खुली बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें 3 समूहों ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया। नंबर 1 गोसाई बाबा स्वयं सहायता समूह, नंबर 2 रानी लक्ष्मीबाई स्वयं सहायता समूह, नंबर 3 अनुराग महिला स्वयं सहायता समूह। इन तीनों समूहों का परीक्षण किया गया, जिसमें गोसाई बाबा स्वयं सहायता समूह का ग्राम पंचायत भिलाई कला में उचित दर विक्रेता के चयन हेतु सर्वसम्मत से इनका चयन किया गया है। सर, इसमें जो 3 नाम दिए गए हैं, 2 का किस कारण नहीं वो हुआ? इसमें ये रानी लक्ष्मीबाई में जो है जितने भी सदस्य थे सब अनुसूचित जाति के थे और अनुराग स्वयं सहायता समूह ये ब्रेक हो चुका था। इसमें जो है धनराशि 6 महीने बाद इकट्ठे जमा की गई थी, जिसका जो है नियमतः दोनों ही समूह को हटा दिया गया और गोसाई बाबा स्वयं सहायता समूह का चयन किया गया। तो थे के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।